Good morning everyone. Welcome to Ujjwala IAS Academy. So today we will discuss the MCQs of 8th July and you can join us on our Telegram channel and the link is also given in the description box below. So let's check out what are the 10 topics which we are going to cover today. So here is the list is given and please do take a pause when you see question on the screen, answer it first, then see the explanation part and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to Article 85 of the Indian Constitution. So choose the correct option here. And the correct option here is A. That means statement for President can summon each house of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit is correct. But however, the Parliament session can be held at Minister's discretion at any desired time frame is incorrect. And this is because there should not be more than 6-month gap between the two sessions of Parliament, that is Parliament must or mandates meet at least twice a year. So it is not based on the minister's discretion, at least Parliament must meet ट्वाइस अ ईयर, यानी साल में 2 बार तो उसको मिलना ही मिलना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बस उसमें प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कब मिलना है। तो यहाँ क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर या फिर 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में पार्लियामेंट में, ऐसा लिखा गया है कौन से आर्टिकल के अंदर। साथ में आर्टिकल 85 है, वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को, और ये वो करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सो ब्रॉडली इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशंस होते हैं, जिसके अंदर बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू संथाल रिबेलियन। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन and the correct option here is B. That means the revolt was the first peasant revolt in the country is correct, but it was the uprising of tribals against British in the state of Chhattisgarh is incorrect, because it was happened in the state of Jharkhand, not in Chhattisgarh. और इसी कंटेक्स्ट में हूल दिवस मनाया जाता है जून 30 को झारखंड स्टेट में, और ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ सिद्धो एंड कान्हू, जिन्होंने ये संथाल हूल, जिसको रिबेलियन कहते हैं, वो इनिशिएट किया था, जिसके ये लीडर थे। तो संथाल्स है वो नेटिव है झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के, और ये फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट है इन इंडिया का, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए बहुत बार यूपीएससी इस पे क्वेश्चन करता है। और ये जो रिवोल्ट था वो अगेंस्ट था ऑपरेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस, लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स, इन सब के अगेंस्ट में था। तो ये चाहते थे कि ब्रिटिश और आउटसाइडर्स को रिमूव कर दिया जाए संथाल एरियाज के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू आषाढ़ पूर्णिमा। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए। दैट मीन्स इट इज द फर्स्ट फुल मून डे इन द हिंदी कैलेंडर मंथ ऑफ आषाढ़, सो इट्स करेक्ट। बट सेकेंड, द डे मार्क्स द एनलाइटमेंट ऑफ गौतम बुद्धा इज इनकरेक्ट, बिकॉज the day marks Buddha's first teaching for attaining enlightenment, जो उन्होंने दिया था सारनाथ के अंदर, जबकि एनलाइटमेंट उनका हुआ था बोध गया के अंदर। और ये जो है वो सेकंड मोस्ट सेक्रेड डे माना जाता है बुद्धिस्ट के लिए आफ्टर बुद्ध पूर्णिमा, जिसको वैशाख भी बोलते हैं और इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। यानी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख बोलते हैं। और जो बुद्धा की टीचिंग थी उनको धर्म चक्र परिवर्तना बोलते हैं, जिसके अंदर 4 नोबल ट्रूथ्स और नोबल 8 फोल्ड पाथ की बात की गई थी। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से 4 नोबल ट्रूथ्स हैं और नोबल 8 फोल्ड पाथ क्या हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन रिसेंटली इन न्यूज इज एम्ड एट, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी। दैट मीन्स इट इज कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी। तो ये जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 है, ये लॉन्च किया गया है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करता है कि ड्रग डिस्कवरी प्रोसेसेस इनिशिएट किए जाएं, उन पे वर्क किया जाए अगेंस्ट
SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 इसकी वजह से कोविड-19 होता है। और ये एक ऑनलाइन कंपटीशन है जो सभी पार्टिसिपेंट के लिए ओपन है अक्रॉस द ग्लोब। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज शिवालिक फॉरेस्ट रिसेंटली इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, दैट मीन्स इन उत्तर प्रदेश। तो ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ये प्रपोजल दे रही है, ये सोच रही है कि वो जो शिवालिक फॉरेस्ट है उनको डिक्लेयर कर दिया जाए एज अ टाइगर रिजर्व। और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो यूपी के अंदर ये 4 टाइगर रिजर्व हो जाएगा आफ्टर अमनगढ़, पीलीभीत एंड दूधवा टाइगर रिजर्व। और ये फॉरेस्ट बेसिकली 4 स्टेट्स को कनेक्ट करता है जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी आते हैं। और ये जो मूव है वो फैसिलिटेट करेगा सेफ मूवमेंट ऑफ टाइगर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई इज ट्रबल ब्रूइंग अराउंड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात? सो consider the following 4 statements and choose the correct option. And the correct option here is D, meaning all the given 4 statements are correct. यानी ओरिजिनली गुजरात गवर्नमेंट ने ये जो लैंड एक्वायर की थी वो 1961 के अंदर की थी और उनको ये रीज़न ये था कि इसके ऊपर नर्मदा डैम कैनाल कंस्ट्रक्ट करना था। लेकिन विलेजर्स अब ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अब ये लैंड जो है वो जानबूझ के इस कॉमर्शियल पर्पस के ऊपर यूज़ की जा रही है, ना कि डैम बनाने के लिए। और इसको सपोर्ट करने के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी भी इनको बैक कर रही है, यानी विलेजर्स को। और साथ में इशू ये है कि फेयर कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है, ऐसा विलेजर्स का मानना है। तो इन प्रोटेस्ट के चलते गुजरात गवर्नमेंट ने अपना विजल टाइट कर लिया है और वो प्रिवेंट कर रही है विलेजर्स को, फार्मिंग कम्युनिटी को प्रोटेस्ट करने से जो लैंड एक्वायर की गई है वहाँ पे। और साथ साथ में इन एरियाज के बाहर फेंसिंग भी शुरू कर दी है। और फेंसिंग का काम किया है सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ने, जो एक हॉली ओन्ड गुजरात गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि 1989 के अंदर बनाई गई और इसको काम दिया गया था एग्जीक्यूशन का और मैनेजमेंट का सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट के अंदर। सो डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों बहुत ही डायलेमा वाले इशू हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखना पड़ता है, दूसरी साइड प्रॉपर कॉम्पनसेशन और फेयर कॉम्पनसेशन देना भी उतना ही ज़रूरी होता है विलेजर्स के लिए, क्योंकि वो अपनी लैंड छोड़ रहे हैं वहाँ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली टिम्बकटू city was in news. So consider the 3 statement and choose the correct option here. And the correct option is D, because all the given 3 statements are correct. इसका मतलब ये सिटी है वो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री जो है माली वहाँ पे प्रेजेंट है और ये पहले अरब और अफ्रीकन ट्रेड का एक हब था, बट अभी ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अभी भी ये पॉवर्टी, करप्शन, वार और टेररिज्म से जूझ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल ये सिटी मानी जाती है, यानी बहुत ही इनएक्सेसिबल है, बहुत ही बैरन डेजर्ट है, यहाँ पे दूर दूर तक कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे भी कोविड-19 पहुँच चुका है, जिसको माना जाता है कि ये अर्थ का एंड है, ऐसी जगह है ये। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्प्रेड करने की कैपेसिटी है कोविड-19 की, जब यहाँ तक ये स्प्रेड कर चुका है टिम्बकटू तक। तो मैप के अंदर इसकी लोकेशन ज़रूर देखें कि कहाँ पे है, आसपास के कोई इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ द हाई प्राइस ऑफ डीजल वुड इम्पैक्ट रूरल लेड इकोनॉमिक रिकवरी? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि डीजल जो है वो पावरिंग ट्रैक्टर्स और इरिगेशन पंप्स में यूज़ होता है, साथ में हार्वेस्टिंग के अंदर भी डीजल का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो अगर शुरू में सोइंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे हर जगह पे अगर डीजल यूज़ हो रहा है तो उससे ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट रेज हो जाएगी और ये रूरल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर पैडी का एग्जांपल हम लेते हैं जो कि एक खरीफ क्रॉप है, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत स्टेट्स इसको ग्रो करते हैं। तो पैडी को ग्रो करने से पहले मिनिमम
4 प्लगिंग की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर 2 प्राइमरी ड्राई प्लगिंग होती हैं और उसके बाद में 3rd और 4th प्लगिंग वेट कंडीशन के अंदर की जाती है। फिर एक प्लैंकिंग की जाती है, स्मूथनिंग वगैरह, यानी बेसिकली इतने प्लगिंग के अंदर डीजल यूज़ हो रहा है, तो वो जो हाई रेट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं वो फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी और इसकी वजह से फूड प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग recommendation the parliament enacted the Panchayats extension to schedule areas act 1996, that is PISA act, and the correct option is A, that is भूरिया कमेटी। तो भूरिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1995 के अंदर और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने पीसा एक्ट इनेक्ट किया था, जो कि एप्लीकेबल होता है 5th स्केड्यूल एरिया के अंदर, और इन एरियाज में ये एप्लीकेबल होगा एज पर आर्टिकल 243M ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी आप नीचे स्टेटमेंट में पढ़ सकते हैं कि ये आर्टिकल क्या है और इसमें क्या दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज रिसेंटली केवाडिया विलेज वाज इन न्यूज, सो वेयर इज इट लोकेटेड? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज लोकेटेड इन गुजरात, सो ऑप्शन इज C. So here is the map is given and Statue of Unity is located in this village. और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे विलेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इंक्रीजिंग टूरिज्म एंड अनफेयर कॉम्पनसेशन। So that's all in our today's MCQs. Hope you guys are liking the lecture, and if you want to contact us, these are the details. And please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. And please like, comment and share the video. And if you want information regarding UPPSC examination and its test series, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice day and thank you.